हेलो दोस्तों, मेरा नाम साक्षी प्रजापति है और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टोरी चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाराबंकी के पारिजात वृक्ष के बारे में। लोग कहते हैं कि 5,500 साल यह पुराना वृक्ष है। यह सिर्फ यूपी के बाराबंकी ज़िले में ही पाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है इस पेड़ की कहानी और रहस्य। 5,500 साल वैसे सुनने में तो काफ़ी कम लगते हैं, लेकिन सोचो तो ना जाने कितनी पीढ़ियां काल के कपाल में समा चुकी हैं। मगर इतने साल बीत जाने के बाद भी दुनिया में अगर कहीं कोई महाभारत काल का जिंदा गवाह मौजूद है तो वो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में। सुनने में हैरानी और उत्सुकता ज़रूर होगी कि आखिर वो कौन है, तो अब हम आपको बताते हैं कि वो है देवा संग्राम के समय हुए समुद्र मंथन से निकला था और इसे इंद्रदेव अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के आदेश पर महाराजा पांडव के पुत्र धनुर्धारी अर्जुन उसे पृथ्वी पर लाए थे। अगर अब तक बात समझ में ना आई हो तो हम उसका नाम भी बता देते हैं। उसका नाम है देव वृक्ष पारिजात। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वृक्ष को संरक्षित घोषित किया है। ये चमत्कारी देव वृक्ष बाराबंकी जनपद के तहसील रामनगर इलाके के बदूसराय क्षेत्र में है। बाराबंकी मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बाराहवन बदला हुआ नाम बाराबंकी है के इसी इलाके में गुजारा था। अज्ञातवास के दौरान पांडवों की माता कुंती को भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उनसे स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्पों को समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की थी। भगवान शिव की इस इच्छा को उनका आदेश मानकर माता कुंती ने अपने पुत्र अर्जुन को ऐसे पुष्प लाने को कहा। माता के आदेश पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में परामर्श लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसे पुष्प देने वाला वृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, जो अब इंद्रलोक में ही है। भगवान कृष्ण का आदेश पाकर अर्जुन इंद्रलोक से पारिजात वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर यहाँ बाराबंकी में स्थापित किया था। इस वृक्ष के स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्पों को माता कुंती ने इसी क्षेत्र में एक शिवलिंग स्थापित किया, जो आज कुंतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। माता कुंती ने पारिजात वृक्ष के पुष्प भगवान शिव को समर्पित किया। भगवान शिव ने तब प्रसन्न होकर पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप कौरवों की करोड़ों की सेना पर पांडवों की जीत हुई। इस पुष्प की विशेषता ये है कि जब ये वृक्ष में होता है तो ये सफ़ेद रंग का दिखता है, लेकिन जब ये वृक्ष से टूटता है तो ये स्वर्ण के समान सुनहरा दिखता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस वृक्ष के पुष्पों को कुंतेश्वर महादेव को समर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार देव ऋषि नारद जब धरती पर श्री कृष्ण से मिलने आए तो अपने साथ पारिजात के सुंदर पुष्प लेकर आए। उन्होंने वे पुष्प श्री कृष्ण को भेंट कर दिए। श्री कृष्ण ने पुष्प के साथ बैठी अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिए। लेकिन जब श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को पता चला कि स्वर्ग से आए पारिजात के सारे पुष्प श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिए तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने जिद पकड़ ली कि उन्हें अपनी वाटिका के लिए पारिजात वृक्ष चाहिए। श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी सत्यभामा नहीं मानी। सत्यभामा की जिद के आगे झुकते हुए श्री कृष्ण ने अपने दूत को स्वर्ग पारिजात वृक्ष लाने के लिए भेजा, पर इंद्र ने पारिजात वृक्ष देने से मना कर दिया। दूत ने जब यह बात आकर श्री कृष्ण को बताई तो उन्होंने स्वयं ही इंद्र पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को पराजित करके पारिजात वृक्ष को जीत लिया। इससे रुष्ट होकर इंद्र ने पारिजात वृक्ष को फल से वंचित हो जाने का श्राप दे दिया और तभी से पारिजात वृक्ष का फल विहीन हो गया। श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को लाकर सत्यभामा की वाटिका में रोपित कर दिया, पर सत्यभामा
को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर दिया कि जब पारिजात वृक्ष पर पुष्प आते तो गिरते वो रुक्मिणी की वाटिका में, और यही कारण है कि पारिजात के पुष्प वृक्ष के नीचे न गिरकर वृक्ष से दूर गिरते हैं। इस तरह पारिजात वृक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया। हेलो दोस्तों, आपको पारिजात वृक्ष की कहानी जानकर कैसा लगा? आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।